नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं टीवी 9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। नमस्ते अशोक, विष्णु जी। आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई के बारे में। ये विषय है समलैंगिकों के बीच विवाह का, जो कि इस समय कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के आज जो जजों ने व्यवस्था दी है उसके बारे में तो हम अशोक बागड़िया से बात करेंगे ही। इसकी पृष्ठभूमि में जाकर ये भी देखेंगे कि ये सवाल इस समय क्यों उठ रहा है। वह ये है कि समलैंगिकों ने कहा है कि उनको भी जैसे पुरुषों और नारियों के बीच विवाह होता है उसी तरीके से विवाह का अधिकार है और ये इसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से इसके बारे में हलफनामे में जवाब मांगा तो उन्होंने समलैंगिकों के बीच विवाह को लेकर के इसके खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है। अशोक, आज जो कुछ हुआ कोर्ट में उसमें ये बात तो तय होगी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। इसी वजह से शायद उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को शुरू होगी तो 5 जजों की एक बेंच इसकी सुनवाई करेगी, जो एक संवैधानिक बेंच होगा। ये बताइए कि ये मामला आज जो चला है, जो बात बहस हुई है, उसमें निकला क्या है? देखिए, आज जो मामला लिस्टेड था उसमें हुआ कुछ नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने दो चीज़ें डिसाइड की हैं। एक तो एक तारीख सुनिश्चित की है। कोर्ट ने कहा है कि 18 अप्रैल से हम इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। तारीख की सुनिश्चितता भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है एक केस के बारे में। दूसरी चीज़, कोर्ट ने ये कहा है कि ये मामला अभी तो 3 जजों की खंडपीठ के सामने था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लोगों की राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स इन्वॉल्व हैं और उनको पर्सनल लॉज के साथ बैलेंस करना है। तो इसलिए उन्होंने ये मामले को एक 5 जजों की खंडपीठ के सामने रेफ़र किया है। तो अब 18 अप्रैल को जब ये मामला लिस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो एक 5 जजों की खंडपीठ सेटअप होगी और वो इस मामले की सुनवाई आगे करेंगे। अशोक, ये बताइए कि इस समय जो मामला उठा है, इसी समय क्यों उठा है? इसके बारे में देखिए, पहले तो होमोसेक्सुअलिटी को के ऊपर से बैन हटाया गया, जो कि एक प्रोग्रेसिव मूव माना गया है, अच्छी बात है। लेकिन अब जब अगला कदम उठाया जा रहा है तो इसको लेकर के सरकार इसके विरुद्ध अपनी राय क्यों व्यक्त कर रही है? देखिए विष्णु जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था नवतेज सिंह सरना में, जिसमें उन्होंने सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को रीड डाउन किया था जी जिसमें ये कहा गया कि जो होमोसेक्सुअलिटी है कंसेंटिंग एडल्ट्स में, जी वो अब एक अपराध नहीं होगा। जी तो इसी जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में जो समलैंगिक कपल्स हैं आज की तारीख में, जी जो अभी तक इतना घुट घुट के जीते थे, लेकिन वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, इमेंसिपेशन ज़्यादा हो रहा है लोगों का, तो ये लोग खुल के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई 2018 का जो नवतेज सरना वाला जजमेंट है, उसके बेसिस पे और उसके कॉन्सिक्वेंस में हम जो लोग समलैंगिक कपल्स हैं, आप साथ साथ रहते हैं, तो हमें भी विवाह करने का अधिकार दिया जाए। और ना सिर्फ अधिकार दिया जाए, बल्कि हमारे विवाह को कानूनी वैधता भी दी जाए, मान्यता मिले उसको, मान्यता कानून की। मिले। जी तो हुआ क्या कि 2020 से लेके आज तक अलग अलग हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटिशंस दाखिल हुई जी सेम क्वेश्चन को लेके और सेम सवाल उठाते हुए कि जो समलैंगिक कपल्स हैं, क्यों ना उनकी जो शादियां हैं उनको कानूनी मान्यता दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इस मामले में ऐसे कैसे करें, तो 3-4 हाई कोर्ट्स में मामले पेंडिंग थे। जी तो कोर्ट ने वो वहाँ पे जो पिटिशंस थी पेंडिंग, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया, जी सब पिटिशंस को एक जगह क्लब किया और भारत सरकार को कहा कि देखिए अभी एक मामला है हमारे सामने, अब आप हमें ये बताइए कि भारत सरकार का इस मामले में स्टैंड क्या है। जी बिल्कुल। अब स्टैंड के बारे में कल जो कि रविवार को भारत सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट में। हलफनामे में 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो कही गई। पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देखिए, जहाँ तक विवाह के संस्थान की बात है, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है विवाह का ग्लोबली, वो सिर्फ
एक पुरुष और एक महिला के बीच के संबंध को और विवाह को मान्यता देता है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली ओनली बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। राइट, ठीक है। और भारत में भी जो सामाजिक और कल्चरल आइडियाज़ हैं वो इस चीज़ को मान्यता देते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक किस को मान्यता देनी है, किस तरह के विवाह को मान्यता देनी है, नहीं देनी है, ये सारा जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं वो भारत की जनता की आशाओं को और विचारों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो करेक्ट फोरम होता है डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए चीज़ों को। और तीसरी चीज़ ये कही गई है कि ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, इसके बहुत सामाजिक ओवरटोन्स हैं। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को नहीं डिसाइड करना चाहिए, और ये चीज़ है, इस मामले को आप पार्लियामेंट पे छोड़ दीजिए कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि समलैंगिक कपल्स के विवाह को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अशोक, आपको शायद ये मालूम होगा कि आज ही गुवाहाटी में पहला एक ऐसा स्टॉल खुला है जिसको ट्रांसजेंडर चला रहे हैं। ये एक प्रोग्रेसिव मूव माना जाएगा। तो एक तरफ होमोसेक्सुअलिटी पर से बैन हटाया गया, ट्रांसजेंडर को अब अपनी रोटी कमाने का हक, अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे में सरकार का समलैंगिकों के बीच विवाह को लेकर के ऑपोजिट राय व्यक्त करना, इससे तो जो एक तरह से इसको कहा जाए तो ये कदम पीछे हटने जैसा हुआ। देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है विष्णु जी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा सुप्रीम या कोर्ट की सरकार का, बात भारत सरकार का भी क्या जी। रुख होगा। भारत सरकार ने कहा है कि वो जो है वो भारत में जो मेजॉरिटी लोग रह रहे हैं उनके आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जी, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो भारत सरकार ने एक कंसोलिडेटेड व्यू लिया है कि देखिए, भारत के जो सोशल कल्चरल वैल्यूज़ है वो सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच में मैरिज को रिकग्नाइज करते हैं, और ना सिर्फ सोशल और कल्चरल आइडियाज़ इसको अलाउ करते हैं, बल्कि कानून भी जो हैं, जो पर्सनल लॉज हैं हिंदुओं के, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के और समुदायों के, वो भी जो मैरिज है, वो शादियां हैं, सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच की शादियों को रिकग्नाइज करते हैं। समलैंगिकों की शादियों को भारत के कोई भी कानून में, पर्सनल लॉ में या पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून में उसको कोई रिकग्निशन नहीं दिया गया है। तो भारत सरकार ये कह रहा है कि जो अभी परिस्थिति है उसको बने रहने दीजिए, और अगर इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, आप नहीं करिए इस चीज को। अच्छा, तो अब ये बताइए अशोक कि 18 अप्रैल से इसमें सुनवाई शुरू होगी। आपका अपना आकलन क्या है? ये मामला जल्दी निपट जाएगा या इसमें कई महीनों तक कानूनी कार्रवाई होती रहेगी, बहस मुबाहिसा होगा, उसके बाद जाके तस्वीर साफ होगी? अभी जो परिस्थिति आज जो उभर के आई है जी, उसमें यह है कि भारत सरकार ने अपना पक्ष रख दिया जी, भारत सरकार कह रहा है कि ये मेरा पक्ष है, अब इस पक्ष के ऊपर आपको विवाद या विचार विमर्श करना है तो हम करने को तैयार हैं। दूसरी ओर जितने भी पिटिशनर्स हैं, जी, जो समलैंगिक कपल्स जो आए हैं, करीब याचिकाकर्ता हैं इस पर्टिकुलर जो अभी केस में 15 याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, 15 कपल्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो हैं, हमारा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो थोड़ा भिन्न अलग तरीके का है, तो हमारी शादियों को भी रिकग्नाइज कीजिए। हमारी शादियों को इसलिए रिकग्नाइज कीजिए क्योंकि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है संविधान का, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सके। उसके लिए हमको विवाह करने का अधिकार दिया जाए, हमें बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार दिया जाए, हमको इनहेरिटेंस के राइट्स दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ों के अभाव में जो आर्टिकल 21 है हमारा, जो राइट टू लाइफ है, वो पूरी तरह से हम उसको जी नहीं पा रहे हैं, और सरकार का ऐसा स्टैंड लेना हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ है। शुक्रिया अशोक इस सारी जानकारी के लिए। जैसे ही ये सुनवाई शुरू होगी 18 अप्रैल से, तो हम लोग लगातार इसके ऊपर आपको जानकारी देते रहेंगे। कानून की सभी खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सटीक,
सबसे प्रखर राय और खबर देखने को मिलेगी। हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए।